ये इशारा प्रधानमंत्री का, अगर प्रधानमंत्री यूनुस, मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के, अगर उनकी औकात, उनकी हैसियत, उनकी हिम्मत नहीं है तो प्रधानमंत्री की सीट से छोड़ दें और एक खेत में जाके किसानी करें, और या फिर हमारे हिंदुस्तान में आ जाए, माननीय प्रधानमंत्री की चरणों में पड़ जाए आके और उनके पैर दबाना चालू कर दें, उनकी सेवा करना चालू कर दें। असरार अहमद है। आज आप लोग सभी जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं आज इकट्ठा हुए हैं, क्यों इकट्ठा हुए हैं? देखिए, हम बांग्लादेश के खिलाफ खड़े हुए हैं। यहाँ पर 1 साल पहले भी मैंने यहाँ पुतला दहन किया था यूनुस का, और देखिए जिस तरह से उसे नोबेल प्राइज़ दिया गया है उसे वापस करवाने के लिए हम भारत सरकार से मांग भी करते हैं। और जिस तरह से हमारे भाइयों, हिंदू भाइयों के खिलाफ वहाँ जुल्म और ज़्यादती हो रही, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, दिग्विजय सिंह कांग्रेस के नेता कहते हैं कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो हिंदुस्तान में जो हो रहा है उसका रिएक्शन है। आप बताइए, क्या हिंदुस्तान के मुस्लिम परेशान हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको लग रहा है कि हम मुसलमान हैं और यहाँ परेशान हैं। और देखिए, ये तो पॉलिटिकल लोग हैं, अब क्या कहते हैं उसके बारे में आप छोड़ दीजिए, लेकिन हमारी नैतिकता, हमारा फरीज़ा बनता है कि जो जहाँ जुल्म हो रहा है हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। अच्छा भाई, केस ये सामने आया कि जो दीपू चंद्र दास थे उन्होंने कुछ कमेंट किया था तो उनके साथ ऐसा बर्बरता हो गई वहाँ पर, तो क्या मानते हैं जो कट्टरपंथ है ये किस तरीके से इंसानियत को खा रही है? देखिए, इस्लाम कभी भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है, और एक बेगुनाह को मारना, पूरी कौम को मारना, तो आप किस तरह से जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं, तो मैं उसी के खिलाफ तो विरोध प्रदर्शन कर रहा हूँ। हम देखते हैं कि अभी जब से ये बांग्लादेश की चीज़ सामने आई है, जो मुसलमान है देश का वो 2 धड़ों में बट चुका है। गाज़ा फ़लस्तीन पे तो वो रोते हैं, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो गाज़ा फ़लस्तीन पे रोते हैं, लेकिन जब बांग्लादेश में या पाकिस्तान में या कहीं भी हिंदू के साथ कुछ होता है तो या तो वो उनको सही लगता है या वो अपनी आंखें मूंद लेते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, हम अगर आवाज़ उठाते हैं तो हम फ़लस्तीन के लिए भी उठाते हैं, वो भी वहाँ भी जुल्म हो रहा है। अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो बांग्लादेश के खिलाफ भी उठाते हैं, वहाँ भी जुल्म हो रहा है। और अगर पाकिस्तान वाला भी जुल्म करता है तो उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाते हैं। क्या कहेंगे सर? सही कहा, बिल्कुल यही हकीकत है। हमारा मज़हब, हमारी इंसानियत ये नहीं सिखाती कि किसी के ऊपर भी जुल्म हो, और जुल्म किसी के ऊपर भी हो, हिंदू हो या मुसलमान या ईसाई या सरदार या किसी भी मुल्क में हो, जुल्म किसी के ऊपर भी हो उसकी हम निंदा करते हैं, उसका कंडेम करते हैं। दिग्विजय सिंह जो कहते हैं कि जो हालत मुसलमानों की इस देश में है, सबसे पहले आप मेरे को बताइए क्या हालत है मुसलमानों की इस देश में? क्या प्रताड़ना हो रही है? क्या उनकी हत्याएं हो रही हैं? बिल्कुल बढ़िया हालत है। इतनी सुकून से रह रहे हैं यहाँ के मुसलमान के, और मुल्कों में इतने सुकून से नहीं रह रहे, जो हम अपने काम, अपने धर्म के काम बिल्कुल सही कर रहे हैं, और हमें कोई रोक ठोक नहीं है किसी भी तरीके की। जैसे पाकिस्तान में आए दिन बम बिलाट दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, हमारा मुल्क सुकून से है। क्या मानते हैं कि जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो लोग हैं, इस्लामिक लोग हैं, किस तरीके से वो वहाँ के माइनॉरिटीज़ को प्रताड़ना देते हैं, व्यवहार करते हैं, क्या हिंदुस्तान में भी ऐसा व्यवहार होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ सबको एक नज़र से देखा जाता है। आप कैसे देखते हैं जो बांग्लादेश से तस्वीरें आई, क्या कहेंगे उस? गलत हुआ है, उनके साथ ज़्यादती हुई है और नहीं होनी चाहिए। तो मानते हैं कि भारत के हर मुसलमान को उसके विरोध में आना चाहिए, यूनुस खान के विरोध में आना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि 2 धड़ों में बट गए हैं मुसलमान। गाज़ा और फ़लस्तीन तो उनको गलत लगता है, लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदू के साथ हुआ उस पर ज़बान बंद हो गई है कुछ लोगों की। नहीं, गलत है, उसकी निंदा करनी चाहिए, और वो जो जुल्म हो रहा है उसके साथ में आवाज़ उठानी चाहिए, और मोदी जी को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। हम मोदी जी के साथ हैं। क्या कहेंगे बांग्लादेश में जो हो रहा है हिंदुओं के साथ, उस पर कुछ लोगों ने आंख मूंद ली, लेकिन जो गाज़ा फ़लस्तीन में होता है उसके ऊपर रोते हैं? देखिए, जो ऐसे लोग होते हैं वो इंसान नहीं होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं वो इंसान नहीं होते हैं, वो ही बहुत ही
गंदे किस्म के लोग होते हैं, उन पे हम क्या कहें। लेकिन जो ये प्रधानमंत्री बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं, उनके इशारे पे हो रहा है। अगर उनका इशारा ना हो तो ये कोई किसी के औकात नहीं है कि हमारे हिंदू भाई पे कोई आंख या उंगली उठा के देख ले। ये इशारा प्रधानमंत्री का। अगर प्रधानमंत्री यूनुस, मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के, अगर उनकी औकात, उनकी हैसियत, उनकी हिम्मत नहीं है तो प्रधानमंत्री की सीट से छोड़ दें और एक खेत में जाके किसानी करें, और या फिर हमारे हिंदुस्तान में आ जाए, माननीय प्रधानमंत्री के चरणों में पड़ जाए आके और उनके पैर दबाना चालू कर दें, उनकी सेवा करना चालू कर दें। अगर उनके दम नहीं है, हिम्मत नहीं है प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने की, अगर देश चलाने की हिम्मत नहीं है तो हमारे हिंदुस्तान में आ जाएं, जैसा मैंने आपको बोला। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि कुछ लोग हैं गाजा फलस्तीन पर रोते हैं, अखिलेश यादव हो गए, अन्य विपक्ष हो गया, लेकिन जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर वो उनकी आंख मूंद जाती है और उनकी बोलती बंद हो जाती है। हमारे मुखिया योगी जी जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हर कास्ट में, हर विभाग में, हर जगह गलत लोग बैठे हैं, लेकिन एक गलत होने से सब तो नहीं गलत होते हैं। अगर हमारा मुस्लिम समाज या हमारा इस्लाम ये नहीं सिखाता है कि हम किसी को गलत कहें या किसी को गलत ठहराएं। हमारा ये दीन सिखाता है हम सब भाई बहन रहें और मिलकर रहें और एक जगह रहें। एक उंगली है कमज़ोर है, पाँचों उंगली बराबर है तो मजबूत है। और हम हिंदुस्तान एकजुट होकर एक है और एक इंशाअल्लाह रहेंगे, इसे कोई अलग नहीं कर सकता। और लोग जो ये बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के संग अत्याचार हो रहा है, जैसे हम लोगों ने फिलिस्तीन पे हम लोगों ने बोला, आज बांग्लादेश पे हमारे हिंदू भाइयों पे इतना अत्याचार हो रहा है, जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, तो उस पर भी हम लोग हैं। लेकिन जो हमारे हिंदू भाइयों के संग बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री जो ये कार्रवाई करवा रहे हैं, उसके लिए तो आज तो लखनऊ में है, अपने माननीय योगी जी के घर पे है। हमारा घर है, हमारा देश है, हमारा नगर है, हमारा गांव है। वक्त पड़ेगा तो मुस्लिम समाज ही जाके उनके घर में उनको घुस के, उनकी औकात नहीं है कि कोई रोक ले। अच्छा, आपने देखा मौलाना तौकीर रजा अपने एक इंटरव्यू में, अपने भाषणों में हंसते हुए नजर आए। जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ उस पर हंस रहे थे, कह रहे थे वहाँ तो कुछ नहीं, वहाँ आंखें मूंद लो। तो उनको खबर पहुंचा दीजिए, ये अपना वीडियो पहुंचा देना। मैं गाजी वसीम मंसूरी बोल रहा हूँ। अगर ऐसी टिप्पणी करेंगे ना तो वो हिंदुस्तान में है और कहाँ कहाँ बुलडोजर चलेगा ये हो सकता है। इतनी बहुत सारी यहाँ पे आज मीडिया है, मैं चाहता हूँ उनको ये नहीं पता होगा मौलाना को कि कहाँ कहाँ बुलडोजर चलेगा, उनको पता नहीं है। ज़रा उनको मैसेज पहुँचा देना, आपसे रिक्वेस्ट है। अगर ऐसी टिप्पणी करेंगे, भाईचारा है और भाईचारा रहना चाहिए। ये विवाद बयान अन्य पार्टियों को लेकर, ये सीट को लेकर, अगर ये इंसानियत में अगर आया तो इसका बदलाव बहुत ही बुरा, बहुत ही खतरनाक होगा। क्या मानते हैं कि कुछ मुस्लिमों को नहीं बल्कि हिंदुस्तान के सभी मुस्लिमों को अब साथ में आ जाना चाहिए और बांग्लादेश जैसे देश में जहां कट्टरपंथ फैल रहा है, जो कि काफ़ी गलत है, उसको आके कहीं ना कहीं उसका विरोध करना चाहिए? भाई बिल्कुल, हिंदुस्तान का नवयुग मुसलमान हमारा भाई जो है सब एक हो चुका है, उनको समझ में आ चुका है। सब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में है और हमारे योगी जी के, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, भारत में उत्तर प्रदेश का नाम तो दुनिया जान रही है। और इंशाअल्लाह ताला ये जो है बांग्लादेश के लोग भी पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने यहाँ से गर्जना चालू किया है। और इसका अंत कहाँ होगा ये मोहम्मद यूनुस को भी पता होना चाहिए। शबनम बानो। अच्छा, आज हम देख रहे हैं कि सब मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या वजह है? वजह ये है कि जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई बहनों को जो मारा जा रहा है ये बहुत ही गलत बात है और उन्हें सीखना चाहिए, जो वहाँ के प्रधानमंत्री, उन्हें सीखना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री से, ठीक है, कि उन्होंने अपनी जनता को कितने अच्छे से संभाल के रखा है, उनकी हर मांगे पूरी करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। और यहाँ जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनका ख्याल रखते हैं, कोई भी भेदभाव नहीं है हिंदू और मुस्लिम में। और उन्होंने इतना भेदभाव कर रखा है, अगर उनसे हिंदू जनता नहीं संभल पा रही है तो उन्हें वो यहाँ भेज दें, यहाँ उनको नागरिकता मिल जाएगी यहाँ की। लेकिन इस तरीके से मार काट करना ये बहुत ही गलत है, बहुत ज़्यादा ही गलत है। इसलिए आज हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। हम देख रहे हैं बांग्लादेश में लगातार जो कट्टरपंथ है वो बढ़ता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं खतरा बन रहा है वहाँ के माइनॉरिटीज़ के लिए, क्या कहेंगे? अब खतरा क्या ही बताया जाए, दिमाग नहीं है या ये कहा जाए कि कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगाया जा रहा है। ठीक है, खतरा तो बढ़ ही रहा है, तभी तो हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, मांग कर रहे हैं। भाई इस तरीके से अगर वो करेंगे तो कैसे चलेगा? हम लोग मुस्लिम समाज के लोग हैं, हम लोग यहाँ पे हैं, हम लोगों को कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो रही। और जो यहाँ जो हिंदू भाई बहन हैं उनको वहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम दी जा रही है, उनको मारा जा रहा है, उनको इतना ज़्यादा उनके साथ उत्पीड़न किया जा रहा है, ये गलत चीज़ें हैं ना। इस तरीके से उन्हें करना चाहिए, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, यही सारी बातें हैं। अच्छा, कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह
वो इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ सही हुआ। उनका बयान ऐसा बताता है क्योंकि जो भारत में जो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, इसलिए बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है। आप मेरे को बताइए, क्या भारत में जो यहाँ की मेजॉरिटी है क्या माइनॉरिटीज़ को परेशान कर रहे हैं, या यहाँ की सरकार परेशान कर रही है, या यहाँ की सरकार उनका हिस्सा नहीं दे रही? दिग्विजय सिंह या तो पगला गए हैं या तो उनका दिमाग खराब हो चुका है। ठीक है, इस तरीके की बातें करना उनको ये शोभा नहीं देता है। वो इतने अच्छे पद पे हैं, वो इस तरीके से बातें कर ही क्यों रहे हैं? और हमारे जो यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, ठीक है, उनकी बातें सुनी जा रही हैं, उनकी प्रॉब्लम को हल किया जाता है और उन्हें आगे से आगे, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ वहाँ की जो कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, सिर्फ गुमराह कर रहे हैं ताकि जो है आपस में लड़ाइयाँ हो। ठीक है, बाकी हम लोग तो बहुत प्यार से रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, हम लोग बहुत प्यार से रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ बढ़ावा देते हैं कि इन लोगों में आपस में बदनाम कर रहे हैं, हमारी सरकार को बदनाम कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी को बदनाम कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी को बदनाम कर रहे हैं। ठीक है, पागल लोग हैं, वो बोरा गए जो इस तरीके से बातें कर रहे हैं। देखिए, वहाँ अफवाह फैलाई गई कि जो दीपू चंद्र दास हैं उन्होंने के बारे में कुछ टिप्पणी करी। चलिए, अगर वो हुआ भी, पुलिस वहाँ फैसला कर रही थी, तो क्या पुलिस न्याय करेगी या फिर जो इस्लामिक कट्टरपंथ जो भीड़ है वो फैसला करेगी भीड़ में आकर? वो क्यों फैसला करेगी भाई? हम जाहिर सी बात है, जनता देख रही है, समझ रही है। और सबसे बड़ी चीज़ तो वहाँ का जब मुखिया ही खराब है तो बाकी जनता को और बाकी लोगों को क्या कहा जाए? हमारे यहाँ के मुखिया देखिए कितने अच्छे, हम लोग बहुत प्यार से रह रहे हैं, सारी चीज़ें समझ रहे हैं, जान रहे हैं, हर अधिकार मिल रहा है, सारे अधिकार हम लोगों को मिल रहे हैं। वहाँ का मुखिया ही सही नहीं है तो बाकी तो पीछे बिल्बिल बिल्बिल करेंगे ही लोग। अच्छा, ये क्या सोच दिखाता है कि हमने देखा मुनव्वर फारूकी जैसे कॉमेडियन खुलेआम हिंदू गॉड्स पर चर्चा करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं और उनको हिंदुस्तान की जनता आंखों पर बैठाती है, उनके लिए भीड़ एक हुजूम इकट्ठा हो जाता है। लेकिन बांग्लादेश में एक अफवाह फैलने पर ही लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। क्या कहेंगे, कितना फ़र्क देखते हैं? हाँ, फ़र्क क्या ही बताया जाए। देखिए, फ़र्क अब हम क्या बोले इस विषय पे। मुद्दा सिर्फ एक है कि मुखिया जहाँ सही होगा वहाँ सब कुछ सही होगा। वहाँ का मुखिया सही नहीं है, वो खुद ही नहीं संभाल के रख पा रहे, ना अपने लोगों को संभाल के रख पा रहे, ना अपने अधिकारियों को और अपने लोगों को संभाल के रख पा रहे हैं। इसलिए आज आप लोग विरोध प्रदर्शन के लिए आए? हाँ, हम लोग धरना दे रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि वहाँ के लोगों को या तो मारा काटा ना जाए या तो उन्हें यहाँ भेज दिया जाए। यहाँ की नागरिकता हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी दे देंगे, कम से कम वो सुकून से रहेंगे, जिंदा तो रहेंगे। वहाँ पे इतना उत्पीड़न हो रहा है, हम लोगों के साथ नहीं हो रहा है यहाँ उत्पीड़न, और उनके साथ इतना उत्पीड़न हो रहा है। कितनी गलत बात है ये। या तो उनके सीने में दिल नहीं है। हमारा दीन इस्लाम ये नहीं सिखाता है कि आप किसी को मारिए काटिए, हमारा दीन इस्लाम ये नहीं सिखाता है कि आप किसी को गाली गलौज करिए, और वो तो सीधे मार रहे, काट रहे, गाली गलौज कर रहे, एक भेदभाव पैदा कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम में। इस तरीके से तो जिन लोगों के दिल में जो है चीज़ें हैं वो और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, वो बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को एक होने ही नहीं दे रहे हैं।